हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 7 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द लॉस्ट कैमल। द लॉस्ट कैमल का मीन होता है खोया हुआ ऊँट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ हमसे प्रश्न किए गए हैं। इन प्रश्नों को पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है, कैन यू रिकोगनाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल्स? क्या आप किसी जानवर के पैरों के निशान पहचान सकते हैं? तो बहुत से जानवरों के पैरों के निशान हम पहचान भी सकते हैं और बहुत सौ के नहीं भी। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, सी द स्केचेस ऑफ दीज फुटप्रिंट्स एंड फाइंड आउट हु दे बिलोंग टू। तो नीचे की साइड कुछ हमें फुटप्रिंट्स दिए हैं। फुटप्रिंट्स होते हैं बच्चों जानवरों के पैरों के निशान। ठीक। तो उन्हें देखकर हमें पहचानना है कि कौन सा निशान किस जानवर का है, किस एनिमल का है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, चूज फ्रॉम गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, एनिमल्स नेम दिए हैं, उनमें हमें नीचे जो फुटप्रिंट है उसके हिसाब से उसे चूज़ करना है। जिस एनिमल का वो फुटप्रिंट है उसी हिसाब से उसके नीचे उसका नाम लिखना है। जैसे कैमल, ठीक है, का कौन सा है, डक का कौन सा है, एलिफेंट का कौन सा है, और मैन का और लॉयन का कौन सा है। ठीक। तो देख लेते हैं बच्चों, नीचे की साइड जो फुटप्रिंट हमें दिए हैं उन फुटप्रिंट्स को हम देख लेते हैं। जो पहला वाला फुटप्रिंट है बच्चों वो मैन का है, तो यहाँ पर हम मैन लिखेंगे, इस जगह पर मैन लिख देंगे। ठीक है। दूसरा जो फुटप्रिंट है ये वो लॉयन का है, तो इस जगह पर लॉयन आ जाएगा। तीसरा जो फुटप्रिंट है वो कैमल का है, तो यहाँ पर हम कैमल लिख देंगे। ठीक। चौथा जो फुटप्रिंट है ये वाला वो एलिफेंट का है, इस जगह पर एलिफेंट आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाला फुटप्रिंट है वो डक का है, इस जगह पर हम डक लिख देंगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। इस चैप्टर में को हम अच्छे से समझ लेते हैं। टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन डेजर्ट। दो व्यापारी रेगिस्तान में अपना खोया हुआ ऊँट खोज रहे हैं। तो मर्चेंट्स मीन्स होता है बच्चों व्यापारी, और कैमल मीन्स तो ऊँट होता ही है, और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। ठीक। तो जो दो व्यापारी हैं वो रेगिस्तान में अपना खोया हुआ ऊँट खोज रहे हैं। रेगिस्तान ऐसा स्थान बच्चों जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होती है, और वहाँ रेती रेत पाई जाती है, उस स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। दे आस्क हिम वेदर ही हैड सीन ए कैमल। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने ऊँट देखा है। मतलब उनका जो ऊँट खो गया था व्यापारियों का, उस ऊँट के बारे में उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या आपने हमारा खोया हुआ ऊँट देखा है। तो द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क मोर क्वेश्चंस। बूढ़े व्यक्ति ने बदले में और प्रश्न पूछे, मतलब उसने ये जवाब नहीं दिया उसने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन उसने बूढ़े व्यक्ति ने बदले में, उस प्रश्न के बदले में उन दो व्यापारियों से और प्रश्न करना स्टार्ट कर दिए। इज इट एन ओल्ड एनिमल? क्या यह है एक बूढ़ा जानवर है, मतलब वो जो ऊँट खोया है वो क्या बूढ़ा है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द ओनर सेड इट वॉज। तो जो मालिक थे, उस ऊँट के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि हाँ वो बूढ़ा बूढ़ा ऊँट था। इज इट लैम इन वन लेग? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, क्या वह एक पैर से लंगड़ा है? यानी ऊँट के बारे में बात चल रही है, क्या वह ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। आस्क द ओल्ड मैन। तो ये बूढ़े व्यक्ति ने प्रश्न किया। द मर्चेंट्स सेड इट वॉज। तो जो व्यापारी थे उन्होंने कहा हाँ वो एक पैर से लंगड़ा है। फिर इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई? तो बूढ़ा व्यक्ति फिर प्रश्न करता है कि वो लेफ्ट आई से अंधा है, मतलब एक आंख से वो अंधा है क्या। द ओनर्स वर अ लिटिल सरप्राइज। तो जो मालिक थे वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि वो जो भी पूछ रहा था वो सही सही जानकारी थी उस ऊँट के बारे में। मतलब जो जो उस ऊँट में जो चीज़ें थी वो सही सही बता रहा था बूढ़ा व्यक्ति, इसलिए वो जो उसके मालिक थे वो सरप्राइज हो गए। दे सैड द एनिमल वॉज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट साइड आई। उन्होंने कहा कि जानवर वास्तव में बाईं आंख से अंधा था। हैव यू सीन द एनिमल? दे आस्क द ओल्ड मैन। क्या तुमने उस जानवर को देखा है? उन व्यापारियों ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा। मतलब उन्हें अब ये यकीन होने लगा था कि कहीं ना कहीं इस बूढ़े व्यक्ति ने उस ऊँट को देखा है, क्योंकि जो ये जानकारी दे रहा है बूढ़ा व्यक्ति वो उस ऊँट के बारे में सही है। तो विदाउट आंसरिंग द ओल्ड मैन सेड देम। उत्तर दिए बिना बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, मतलब उसका उत्तर तो दिया नहीं कि उसने उस ऊँट को देखा है क्या नहीं देखा, लेकिन फिर वो फिर दोबारा कहता है, इज द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक? क्या ऊँट अपनी पीठ के एक तरफ गेहूं ले जा रहा है। द ओनर सेड दैट इट वॉज ट्रू। तो मालिकों ने कहा कि यह सही है।
मतलब वो एक साइड गेहूँ भरकर बोरी में ले जा रहा था। नाउ दे वर श्योर दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द एनिमल एंड परहैप्स टेकन द गुड्स। तब उन्हें यकीन हो गया कि बूढ़े ने जानवर देखा है और शायद सामान ले लिया है। तो वो दोनों जो व्यापारी थे वो सोचने लगे कि ना इस बूढ़े व्यक्ति ने निश्चित रूप से उस ऊँट को देखा है और इसने उस पे जो सामान लदा था वो सामान ले लिया है, यानी चुरा लिया है। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, इजंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड। तो बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, क्या ऊँट दूसरी तरफ शहद नहीं ले जा रहा है? मतलब बूढ़े व्यक्ति को ये भी पता था कि वो दूसरी तरफ एक साइड गेहूँ ले जा रहा था और दूसरी तरफ शहद लाद कर ले जा रहा था। द ओनर्स गॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क हिम एंग्रीली, हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल द एनिमल? तो मालिकों ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और उससे गुस्से में पूछा, क्या तुमने सामान चुराया है और जानवर को मार डाला है? तब इतनी सारी जानकारी बूढ़े व्यक्ति ने उस जानवर के बारे में एकदम सही सही बताई, तो उन्हें यकीन हो गया मालिकों को कि इस व्यक्ति ने जो सामान उस ऊँट पे था वो चुरा लिया है और उस जानवर को मार दिया है। तो आगे देख लेते हैं बच्चों इस स्टोरी में क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पिक्चर दी है। इस पिक्चर में ये वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये दो व्यापारी हैं जो कि अपने खोए हुए ऊँट की तलाश में आए हैं और इस बूढ़े व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति उनका जवाब देने के बजाय उल्टा उनसे ही प्रश्न कर रहा है और जो वो जानकारी दे रहा है बूढ़ा व्यक्ति वो एकदम उस खोए हुए ऊँट के बारे में सटीक है। तो उन्हें इन दोनों व्यापारियों को ऐसा यकीन हो गया है कि इसी बूढ़े व्यक्ति ने ऊँट का सामान चुरा लिया है और उस ऊँट को खोए हुए ऊँट को मार दिया है। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है बच्चों। आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल सेड द ओल्ड मैन कामली। बूढ़े ने शांति से कहा, मैंने तो जानवर भी नहीं देखा है। मतलब बूढ़ा बोलता है मैंने जानवर को नहीं देखा है। द मर्चेंट्स आस्क हिम, डू यू थिंक वी आर फूल्स टू बिलीव योर स्टोरी एंड आस्क दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट। व्यापारियों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं जो तुम्हारी कहानी पर विश्वास करेंगे? और वे उसे घसीट कर खलीफा के दरबार में ले गए। तो बच्चों जो व्यापारी थे उन्हें इस बूढ़े व्यक्ति की स्टोरी पर यकीन नहीं होता। वो नहीं मानते कि इस बूढ़े व्यक्ति ने उस खोए हुए जानवर को देखा है कि नहीं देखा है और इन्हें ऐसा लगता था कि इसी बूढ़े व्यक्ति ने उस ऊँट को चुराया मार दिया है और उसका जो सामान था वो चुरा लिया है। तो इस कारण ये खलीफा के दरबार में उस बूढ़े व्यक्ति को ले जाते हैं। खलीफा बच्चों एक टाइप के राजा वगैरह रहते हैं जो कि मुस्लिमों में रहते हैं, ठीक है, जो कि न्याय का काम करते हैं, ठीक। तो ये खलीफा के पास ले जाते हैं न्याय के लिए। अब आगे स्टोरी में होता है बच्चों, द खलीफास लिसन टू द मर्चेंट्स स्टोरी। खलीफा ने व्यापारियों की कहानी सुनी। मतलब जो भी घटना पहले हो चुकी है वो सारी कहानी व्यापारियों ने खलीफा को सुनाई। देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन एंड आस्क हिम वेदर ही हैड सीन द कैमल। फिर वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और उसने पूछा कि क्या उसने ऊँट देखा है। मतलब जो खलीफा थे फिर कहानी सुनने के बाद बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने ये वो खोया हुआ ऊँट देखा है कि नहीं देखा? द ओल्ड मैन सैड ही हैड नेवर सीन इन हिज लाइफ। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी में उस ऊँट को कभी नहीं देखा। तो हाउ डू यू नो द कैमल इज़ लैम इन वन लेग। तो खलीफा बोलते हैं कि फिर तुम्हें कैसे पता कि वो जो ऊँट था वो एक टांग से लंगड़ा था। खलीफा आस्क, ठीक है, आई लुक एट द फुटप्रिंट ऑन द सैंड सेड द ओल्ड मैन एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने रेत पर पैरों के निशान देखे और उनमें से एक को मुश्किल से देखा जा सका। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मैंने उस ऊँट के फुटप्रिंट देखे थे, यानी पैरों के निशान देखे थे, लेकिन एक पैर जो था उसका फुटप्रिंट मुश्किल से देखा जा सकता था। मतलब वो एक पैर से लंगड़ा होगा तो वो एक पैर पर वजन नहीं ले पा रहा होगा, जिसकी वजह से उस पैर का जो फुटप्रिंट था वो बहुत कम बन पा रहा होगा। तो बूढ़ा उस फुटप्रिंट को देखकर समझा था कि वो ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। द खलीफा स्माइल एंड आस्क वाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन वन आई। खलीफा ने मुस्कुराकर पूछा कि बूढ़े को ऐसा क्यों लगा कि ऊँट अंधा है, एक आंख से अंधा है। तो जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि जो ऊँट है वो एक आंख से अंधा है, तो उसे कैसे पता चला कि वो एक आंख से अंधा है? तो ये प्रश्न खलीफा ने किया। द एनिमल हैड्स ईटन द लीव्स ऑफ द बसेस ओनली वन साइड ऑफ द रोड सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े ने कहा, जानवर ने सड़क के केवल एक तरफ की झाड़ियों की पत्तियां खाई थी, ठीक है।
तो मतलब वो एक आँख से अंधा था, उसे एक साइड का नहीं दिख रहा था, इसलिए वो दूसरी आँख जिस साइड से उसे दिख रहा था, उसी साइड की उसने झाड़ियाँ खाई थी और जिस साइड से उसे नहीं दिख रहा था, उस साइड की उसने झाड़ियाँ नहीं खाई थी। जिससे कि वो बूढ़ा व्यक्ति समझ गया था कि ये जिस जानवर ने भी ये झाड़ियाँ खाई हैं, वो एक आँख से अंधा है। बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो बहुत ज़्यादा समझदार था बच्चों। Why did you think the camel was carrying wheat and honey? asked the खलीफा। खलीफा ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ऊँट गेहूँ और शहद ले जा रहा था? तो स्टोरी में हमें पता है बच्चों, बूढ़े व्यक्ति ने ये भी जानकारी दी थी कि जो ऊँट है वो एक साइड गेहूँ लेके जा रहा है और दूसरी साइड शहद लेकर जा रहा है। ठीक है, तो खलीफा ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला, बताओ। तो आई सो आंट्स कैरिंग फॉलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड एंड सैड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने चींटियों को सड़क के एक किनारे से गेहूं के गिरे हुए दाने ले जाते देखा। तो जब चींटियां एक साइड सड़क पर गेहूं के दाने ले जा रही थी, तो बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि ये कोई जानवर है जो कि अपनी पीठ पर गेहूं की बोरी लेकर जा रहा है और उसकी बोरी में से ही थोड़े थोड़े गेहूं गिर रहे हैं जो कि चींटियां बाद में लेकर जा रही हैं। तो वो समझ गया था कि उस ऊँट पर गेहूं की बोरी लदी हुई है। एंड देयर वर बीज फ्लाइंग अराउंड ऑन द अदर साइड आई सपोज सेड द खलीफा। खलीफा ने कहा, और मुझे लगता है कि दूसरी तरफ मधुमक्खियाँ उड़ रही थीं। तो खलीफा ने भी अपना दिमाग चलाया और बताया, जानकारी दी कि तुमने ये देखा होगा कि दूसरी साइड मधुमक्खियाँ उड़ रही थी, तो तुम समझ गए होगे कि ऊँट की दूसरी तरफ शहद लदा हुआ है। तो खलीफा भी वहाँ मतलब उनका भी दिमाग चल गया कि उन्होंने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा बूढ़े व्यक्ति ने कि दूसरी साइड मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, तो ये शहद की वजह से ऐसा हो रहा है। यस योर ऑनर सेड द ओल्ड मैन। हाँ माननीय, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो फिर इसके बाद बच्चों स्टोरी में आगे होता है, द खलीफा देन टर्न टू द मर्चेंट्स एंड सेड, दिस मैन हैज़ मेड यूज ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स। खलीफा फिर व्यापारियों की ओर मुड़ा और बोला, इस आदमी ने चीज़ों को देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है। यू हैव आइज टू यूज दैम, यू विल फाइंड योर एनिमल्स। और तुम्हारे पास भी आंखें हैं, उनका इस्तेमाल करो, तुम्हें अपना जानवर मिल जाएगा। तो खलीफा फिर समझ गए कि इस बूढ़े व्यक्ति ने वो सामान नहीं चुराया है और ना ही उस ऊँट को मारा है, सिर्फ जो इनकी आंखें हैं उस आंखों से चीज़ों को देखकर उस ऊँट के बारे में अंदाज़ा लगाया है। तो खलीफा ने कहा उन दोनों व्यापारियों से कि तुम्हारे पास भी आंखें हैं, उन आंखों का सही इस्तेमाल करो और तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा अगर सही से ढूंढोगे तो। एंड ही सेंड देम अवे, और उसने उन्हें विदा कर दिया। तो बच्चों आपने देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो दिमाग का कितना तेज़ था, उसने अपने आँखों से जो देखा और दिमाग से अंदाज़ा लगाया और उसके ऊँट के बारे में सही-सही जानकारी दी। और जो मर्चेंट थे वो कितने बेवकूफ़ थे कि उनके पास दोनों के पास आँखें थी और वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर इस स्टोरी में ये भी देखा, जो खलीफा थे वो भी न्यायप्रिय थे, उन्होंने भी सही न्याय किया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।